इस एक्सप्लेनर में बात करेंगे एक बहुत ही माइंड बेंडिंग थॉट एक्सपेरिमेंट की। इंडिया और गोल्ड का रिश्ता तो हम सब जानते हैं, लेकिन इकोनॉमी के चश्मे से ये रिश्ता कैसा दिखता है? चलिए सीधे डेटा के बेसिस पर इसके पीछे की असली कहानी को समझते हैं। पार्ट 1 द 1 ईयर गोल्ड बैन। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो सोचिए। पीएम मोदी के एक सुझाव से प्रेरित होकर देखते हैं कि अगर पूरे एक साल के लिए हम इंडियंस गोल्ड खरीदना बंद कर दें तो इंडिया को एग्जैक्टली क्या फायदा होगा? पूरे 12 महीने बिना कोई सोना खरीदे। इस हाइपोथेटिकल बैन के असली असर को समझने के लिए सबसे पहले हमें पैसे के ट्रेल को ट्रैक करना पड़ेगा। पार्ट 2 द गोल्ड मनी ट्रेल। देखो, पहले ये समझो कि जब हम ज्वेलर से 10 ग्राम की गोल्ड चेन खरीदते हैं तो हमारा रुपया ज्वेलर के पास जाता है, ज्वेलर का रुपया होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर का इंपोर्टर के पास जाता है, फिर इंपोर्टर वही रुपया रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को देके आरबीआई से डॉलर खरीदता है और फिर वो डॉलर स्विट्जरलैंड या दुबई के सप्लायर को भेज देता है। इस पूरी चेन से ये बात तो समझ आ गई ना कि जो हमारे लिए गोल्ड में इन्वेस्टिंग है, देश के लिए वो डॉलर्स में स्पेंडिंग है। यानी एक तरह से हम अपने ही डॉलर्स बाहर भेजकर बाहरी देशों को फायदा पहुंचा रहे हैं। पार्ट 3 इंडियाज ग्लोबल गोल्ड सप्लायर्स। अब पॉइंट ये है कि इंडिया में सोना तो ना के बराबर निकलता है, तो इंडियंस की ये विशाल डिमांड पूरी करने के लिए इंडिया का 40% गोल्ड स्विट्जरलैंड से, 16% यूएई से और 10% साउथ अफ्रीका से आता है, और बदले में हम उन्हें लगातार डॉलर देते हैं, जिससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज की तिजोरी लगातार छोटी होती जा रही है। पार्ट 4 द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स। डॉलर बाहर जाने की ये स्पीड वाकई डराने वाली है। इस साल हमने लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड इंपोर्ट किया है, यानी कि लगभग 72 बिलियन डॉलर्स का, जो कि पिछले साल सिर्फ 58 बिलियन का था, उससे पिछले साल 45 बिलियन और उससे पिछले साल तो सिर्फ 35 बिलियन डॉलर्स ही था। ये इंपोर्ट का बिल रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि वॉल्यूम के हिसाब से तो हमने पिछले साल के कंपैरिजन में गोल्ड कम मंगवाया है। पिछले साल 757 टन था वर्सेस इस साल 721 टन। फिर भी पैसा ज्यादा लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लोबल वॉर वगैरह की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस ही आसमान छू रहा है। पार्ट 5 द ह्यूज फॉरेक्स सेविंग्स। तो अब वापस उसी थॉट एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। अगर सच में पूरा देश एक साल के लिए गोल्ड खरीदना बंद कर दे तो क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा कि ये जो 72 बिलियन डॉलर्स हम बाहर भेज रहे हैं, ये बाहर नहीं जाएंगे। इंडिया की डायरेक्ट फॉरेक्स सेविंग होगी। और इस सेविंग का स्केल पता है कितना बड़ा है? ये 72 बिलियन डॉलर्स इतने हैं कि इनसे इंडिया का पूरा सालाना डिफेंस बजट फंड हो सकता है। इतनी भारी भरकम रकम का देश के भीतर रह जाना सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। पार्ट 6 द डिवास्टेटिंग डोमेस्टिक इम्पैक्ट। लेकिन इकोनॉमी में कोई भी चीज इतनी सिंपल नहीं होती। ये बिलियंस की सेविंग्स सिर्फ एक साइड है। ज्यादा इंपॉर्टेंट साइड ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां प्लस देश की जीडीपी का 7% हिस्सा प्लस बैंक वगैरह, ये सब ज्वेलरी इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। अगर गोल्ड बिकना बंद हुआ तो ये सब तुरंत खतरे में आ जाएगा। सच तो ये है कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम पूरी तरह से इस ज्वेलरी इंडस्ट्री के आसपास बना हुआ है। घरेलू आर्थिक ढांचा इसके साथ इतनी गहराई से जुड़ा है कि इसे रोकने पर देश के अंदर जो फाइनेंशियल नुकसान होगा वो बचाए गए डॉलर्स की कीमत से भी ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ विदेशी मुद्रा में अरबों डॉलर्स बचाने का लालच है, जो कि देश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या सिर्फ डॉलर्स बचाने के लिए हम उस इंडस्ट्री को खत्म कर सकते हैं जो करोड़ों लोगों को रोजगार देती है? इकोनॉमी में हर बड़े फैसले की एक भारी कीमत होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कीमत चुकाना सही होगा? इस बारे में जरूर सोचिए।